धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने कैंटीन संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने कैंटीन संचालक को लोहे के सरियों से इतना मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। बदमाश कैंटीन संचालक को मरा हुआ समझकर उसका मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और घायल के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, शहर के गडरपुरा मोहल्ला के रहने वाले घायल चंद्र प्रकाश बंसल और राकेश पुत्र महेश चंद्र बंसल ने बताया कि वो रिको इंडस्ट्रीज एरिया में कैंटीन चलाते हैं, जहां बीती देर रात कैंटीन बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी रुकवाकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और मोबाइल छीन लिया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने सरियों से बेरहमी से मारपीट कर दिया। हमले में चंद्र प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, सड़क पर गिर गए। इसके बाद बदमाशों ने चंद्र प्रकाश की जेब में से पर्स और मोबाइल लेकर फरार हो गए। बदमाशों द्वारा किए गए हमले में चंद्र प्रकाश के हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने के कारण परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, बदमाशों को चिन्हित कर उनकी तलाश शुरू कर दी। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल, मेरे भैया का नाम राकेश बंसल। भोला डेयरी के पास 9:15 पर ये हादसा हुआ था। जब ये दुकान से आ रहे थे, आने के बाद बाइक चालकों ने रोका इनको। रोकने के बाद वारदात की, पैसा लूटा कम से 10,000 रुपये और इनका कम से कम मोबाइल भी ले गए और हाथापाई भी की इनके साथ, और सरियों से इनके हाथ और पैर और पसली भी तोड़ दी। यह दुर्घटना 9:30 बजे के आसपास की। सदर थाना इलाके में रिको एरिया में श्री चंद्र प्रकाश जी कैंटीन का कार्य करते हैं, कैंटीन चलाते हैं। उनके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है और मोबाइल छीना, पर्स आदि ले जाने की घटना चंद्र प्रकाश जी ने बताई। पुलिस तत्परता से श्रीमान CI साहब, SHO साहब मौके पर पहुंचे और एडमिट कराया। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। अभी कुछ बदमाशों को चिन्हित किया है, इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि चिन्हित कर उन्हें पकड़ा जाए। चिन्हित किए हैं, उसको पकड़े जा रहे हैं। सैपौ उपखंड क्षेत्र के कस्बा तस्सीमों में दूध से पनीर और खोया बनाने के कारखाने में स्टीम प्लांट फट जाने से कारखाने की टीन शेड की छत उड़ गई और साइड की दीवार भर कर गिर पड़ी, जिससे कारखाने में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत ये रही कि अंदर कार्य कर रहे 7 मजदूर हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। हादसे में कारखाने मालिक महेंद्र पुत्र रामवीर ठाकुर को मामूली चोट आई है। जैसे ही कारखाने में स्टीम प्लांट फटा तो दूर दूर तक धमाके की आवाज से लोग भयभीत हो गए। जानकारी के अनुसार कस्बा तस्सीमों में नंदपुरा परोआ मार्ग पर महेंद्र सिंह द्वारा दूध से खोया, पनीर आदि खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए स्टीम प्लांट लगाया हुआ है। रविवार दोपहर को कारखाने में 7 मजदूर खोया पनीर बनाने का कार्य कर रहे थे, तभी स्टील प्लांट के अचानक फटने से कारखाने के ऊपर पड़ा टीन शेड धमाके के साथ उड़ गया। वहीं दीवारें भी भर कर ढह गई। इस दौरान 3000 लीटर दूध के साथ ST फटने सहित क्रीम निकालने की सेपरेटर मशीन आदि सामान भी बर्बाद हो गया। कारखाना मालिक ने बताया, करीब 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं कारखाने में अंदर कार्य कर रहे सभी मजदूर बाल बाल बच गए, केवल उसे ही मामूली चोटें आई हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का 2 दिवसीय तिब्बत कैलाश मानसरोवर मुक्ति जन सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मंच के मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में तहजीब की नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारत तिब्बत सहयोग मंच जयपुर प्रांत युवा विभाग का नेतृत्व कर रहे धौलपुर जिले के निवासी प्रांत अध्यक्ष महेंद्र दुबे ने बताया, मंच के संस्थापक RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, कर्नाटक के पूर्व मंत्री ब्रिगेडियर श्री प्रसाद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सांसद RK खिरमे, मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल, महाराष्ट्र से पूर्व विधायक नरसिंह मेंगजी, स्वामी दिव्यानंद महाराज व अन्य विधायक एवं मंत्रीगणों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर किया जन सम्मेलन का शुभारंभ। मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने कहा, दुनिया के कई प्रभावशाली देशों ने अन्य देशों को अपने में मिलाकर मजबूत बनाने का कार्य किया, किंतु भारत ऐसा देश है जिसने अपने क्षेत्रफल में से अन्य देशों को जन्म देने का काम किया।
एक तरफ चीन ऐसा देश है जिसने जबरन तिब्बत पर कब्जा किया, वहीं दूसरी तरफ भारत तिब्बत की आज़ादी के लिए पूरे विश्व में जन जागरण का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, सदियों से भारतीय संस्कृति में सद्भाव की परंपरा रही है। 63 साल पहले 1959 में परम पावन दलाई लामा जी अपने समर्थकों के साथ भारत आए और भारत ने उन्हें शरण देने का काम किया। चीन ने 12 लाख तिब्बतियों का कत्लेआम कर वहां की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, जबकि सच्चाई तो यह है कि तिब्बत कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं। भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता तिब्बत की आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब चीन के खूनी चंगुल से तिब्बत आज़ाद होगा और तिब्बत की आज़ादी के साथ चीन के कब्जे से कैलाश मानसरोवर भी मुक्त हो जाएगा। धौलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर परिसर में उस समय भगदड़ मच गई जब एक कार ड्राइवर एक घायल को लेकर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचा तो घायल के परिजनों ने कार पर पथराव कर दिया। पथराव को देखकर ट्रॉमा सेंटर परिसर में खड़े मरीजों के परिजनों में भगदड़ मच गई और परिजन अस्पताल के अंदर घुसकर छिप गए। वहीं एक्सीडेंट में घायल युवक को लेकर पहुंचा कार ड्राइवर भी डर के मारे अस्पताल के अंदर ही छिपा रहा। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय भगवान सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी पुराना शहर को भामतीपुरा के पास एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में भगवान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे कार ड्राइवर खुद ही कार से अस्पताल लेकर पहुंचा था। कार ड्राइवर ने घायल के परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलाया और कार ड्राइवर ने घायल को अस्पताल में भर्ती भी कराया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद परिजन ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और बाहर खड़ी कार में पथराव शुरू कर दिया। घायल के परिजनों का गुस्सा देखकर कार ड्राइवर मौके पर ही कार छोड़कर भाग निकला। जिला अस्पताल में पथराव की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची मामले को शांत कराया। पुलिस ने घायल भगवान सिंह के बयान लिए और परिजनों की शिकायत पर पुलिस कार ड्राइवर की तलाश कर रही है। चढ़ाइए गाड़ी मुझ पर पीछे चढ़ाई और पूछ गाड़ी निकल जाती बात अनसी करे कहा चल भैया बाने पीछे से गाड़ी चढ़ाइए। मैं डरा रह गया वो तो मोड़े में बातें बच के गाड़ी वाला पकड़ा है भाई साहब। आपका नाम? भगवान सिंह है भाई साहब मेरा नाम। आप क्या करते हो? मैं कबाड़े का काम कर रहा भाई, 7 पल्ले मोते। अब मैं क्या करे वो बच्चा कौन पाला भैया। अभी ट्रॉमा वार्ड में कार से घायल होकर एक राहगीर जो कि कबाड़े का काम करता है ट्रॉमा वार्ड में भर्ती हुआ है। इसका कि वार्ड में सही रूप से इलाज चल रहा है। पैर की हड्डी में टूटी हुई है, इसे पहले पत्थर लगा दिया गया है, वैसे सही। हाँ सर। भगवान सिंह सनो बद्री प्रसाद जाति कुशवाहा निवासी नयावास के एक्सीडेंट हो गया था भामतीपुरा में, जिससे उसके पैर में चोट आई है गंभीर। उसके परिजनों ने आकर के उसको गाड़ी को फोड़ दिया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। रक्तदान महादान करके देखो, अच्छा लगता है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर 20 अप्रैल को श्री नवाब पैलेस बाड़ी में होने वाले विशाल रक्तदान शिविर को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने साथियों के साथ पोस्टर विमोचन किया। साथियों ने विश्वास दिलाया, हम सब आगे आकर रक्तदान करेंगे, हम सभी अपने युवा साथियों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर दिनेश चंद नगर अध्यक्ष बाड़ी, अजय सिंह परमार पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, शुभम परमार जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा धौलपुर, संजय परमार मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा बाड़ी, महावीर कुशवाहा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाड़ी द्वारा किशोरी कुंज बसेड़ी में आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के तहत तनाव मुक्त जीवन नामक विषय पर एक कार्यक्रम रखा गया। बीके अंबिका बहन ने बताया, माउंट आबू से आए हुए भ्राताजी बीके छोटेलाल भाई जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर तहत तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। उद्गार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से पधारे ब्रह्म कुमार छोटेलाल भाई जी ने कहे, स्थानीय ब्रह्मा कुमारी बसेड़ी पर पधारे हुए ईश्वरीय भाई बहनों को तनाव मुक्ति पर बोल रहे थे। अनेक वर्षों तक पश्चाताप का कारण बन जाता है कुशंका, ईर्ष्या, घृणा। क्रोध का कारण आपसी मनमुटाव, संबंधों में रूखापन, मानसिक व शारीरिक अनेक बीमारियां होती जा रही हैं। क्रोध मनुष्य के घर के पानी के मटके भी सुखा देता है। क्रोध करने से तनाव, अनिद्रा ऐसी बीमारियों के व्यक्ति नशा और व्यसनों का शिकार बन जाता है। उन्होंने कहा, चिंता सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती है। सकारात्मक विचारों का स्रोत बताते हुए कहा, स्वयं को यथार्थ जानना, पिता परमात्मा को जानना, अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समस्या समाधान में बदल जाती है। ब्रह्म कुमारी बाड़ी की संचालिका राजयोगिनी अंबिका बहन ने कहा, क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप से खत्म होता है। क्रोध मुक्त बनने हेतु हम रोजाना ईश्वर का चिंतन, गुणगान कर मनोबल को मजबूत बनाकर क्रोध मुक्त, तनाव मुक्त बन सकते हैं।
हमारे अनुभव हमारे बस में हैं अथवा हमारे अनुभवों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। कार्यक्रम में प्रीति बहन द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया गया। राखी बहन द्वारा तिलक पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। विपुल भाई ने सभी का धन्यवाद प्रस्तुत किया। रजनी बहन, सपना बहन, कृष्णा बहन आदि ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद व टोली वितरित की गई। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ के 67वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धौलपुर श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा, युवाओं द्वारा स्वेच्छा से दान किया गया ये ब्लड निश्चित ही जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। आयोजन समिति सदस्य जयवीर पोसवाल ने कहा, मैं 100 साल जीऊं या ना जीऊं, लेकिन अपने जीवन काल में 100 बार रक्तदान कर हजारों दिलों पर राज जरूर करना चाहूंगा। वहां संपर्क अभियान सह संयोजक मोतीलाल मीणा ने कैंप का शुभारंभ किया। जिलाध्यक्ष वर्मा ने कहा, बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर युवाओं द्वारा जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये युवाओं में समाज कल्याण की भावना जागृत करेगा। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लगभग 207 युवाओं को पंजीकृत किया गया है। 101 यूनिट रक्तदान किया गया। महिला रक्तदाताओं को जांच रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कमी पाए जाने पर विनम्रता पूर्वक डोनेशन के लिए मना किया गया। मोतीलाल मीणा ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता और ना इंसान को जानवर का खून दिया जा सकता। अपना रक्त बहुत ज्यादा कीमती है, जिसके दान से किसी की अमूल्य जिंदगी बचाई जा सकती है। जिला उपाध्यक्ष भाजपा कमल पहाड़िया ने कहा, मुझे इस पुनीत अवसर पर रक्तदान कर बहुत आत्मीय खुशी मिल रही है। हमें हर 3 महीने यानी 90 दिन बाद रक्तदान देना ही चाहिए। हमारा शरीर 24 घंटे के भीतर रक्त की पूर्ति कर लेता है। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में प्रमुख रूप से वरिष्ठ नेता जितेंद्र राजौरिया, हरिनिवास प्रधान, मंडल प्रभारी विजय त्यागी, राजकुमार त्यागी, खमान सिंह, राहुल ठाकुर, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष सगीर खान छावनी सहित सैकड़ों युवा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। रेडियोग्राफर सोसाइटी के आह्वान पर आज पीएमओ हॉस्पिटल बाड़ी धौलपुर में अपने कार्यस्थल पर रेडियोग्राफर संवर्ग की वेतन विसंगति को लेकर एप्रिन के ऊपर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया एवं किसी प्रकार का कार्य बहिष्कार नहीं किया। राजकुमार दिवाकर, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, कीर्ति परमार, जिला अध्यक्ष धौलपुर SRR एंड RT, गौरव गोयल, जिला संगठन मंत्री विनोद कुमार, जिला मीडिया प्रभारी। जिले भर में 18 अप्रैल से शुरू हुए स्वास्थ्य मेले को लेकर पहला स्वास्थ्य मेला आज धौलपुर जिले के राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जोनल डायरेक्टर राजेश शर्मा रहे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं की जानकारी व जांच, उपचार, दवा वितरण की गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने कहा, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पहला स्वास्थ्य मेला राजाखेड़ा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभाग के जोनल डायरेक्टर राजेश शर्मा के साथ राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हमने स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया, कुछ बताएंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि आज से पूरे राजस्थान में ब्लॉक हेल्थ मेला लगाए जा रहे हैं हर ग्राम पंचायत समिति स्तर पर। इसका फ़ायदा ये है कि अपन सारी स्पेस में बैठा के आम जन को, जो भी कोविड के कारण 2 साल से घर से निकल नहीं पाई, कोई सुविधा नहीं पाई, और एक आम आदमी पास में अभी थोड़ा सा गरीबी रेखा नहीं चला गया, पैसे भी कम हुए हैं, तो अपन चाहते हैं कि सारी सुविधा उनके नज़दीकी सेंटर पर आपको मिल जाए। इस उद्देश्य से अपन ने ये सारे ब्लॉक लगाए हैं। सारी स्पेस हैं, सारी दवा उपलब्ध हैं, सारी जाँचें अपन यहाँ करवा रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर टेलीकंसल्ट से अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जयपुर एसएम हॉस्पिटल से अपन वो भी करवा रहे हैं। सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ उठा सके, इसके लिए आपकी तरफ से? इसके लिए कि अपन स्थानीय स्तर पर लोकल पेपर से, मीडिया से, आपके व्हाट्सएप माध्यम से, और अपने प्रचार प्रसार भी कराया, पंपलेट वगैरह भी करवाए थे। अपनी आशा आंगनबाड़ी को एक्टिव कर रहे हैं उसके लिए कि ज़्यादा लोग आ सकें। इसलिए अपन इसका टाइम 10 बजे से 5 बजे तक रखा है। कोई दोपहर के टाइम को नहीं आ सके तो सुबह जल्दी 10 बजे तक या फिर शाम को 3-4 बजे आके अपना लाभ उठाएं। नगरपालिका बाड़ी के ठेका सफाई कर्मचारियों की एक बैठक गांधी पार्क में बंटी बागड़ी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी। नगरपालिका बाड़ी के ठेका सफाई कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मौजूद यूनियन के बैनर तले बंटी बागड़ी की अध्यक्षता में सफाई मजदूरों की मांगों के लिए ज्ञापन श्रीमान SDM साहब, श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बाड़ी, श्रीमान चेयरमैन साहब नगरपालिका बाड़ी को दिया। साथ ही प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर, निदेशक महोदय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी
कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली संगठन के पदाधिकारी एडवोकेट गुड्डू संजय वाल्मीकि, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन एवं संस्था के रिद्धि सिद्धि प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थनवार को भी भेजी गई। इसमें बताया गया, नगर पालिका बाड़ी में वर्षों से सफाई का कार्य कर रहे इन सफाई कर्मियों का ठेकेदारों द्वारा वर्षों से शोषण किया जा रहा है। मात्र 5200 रुपये का भुगतान किया जाता है। इनका वर्षों से पीएफ और ईएसआई भी जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इनका परिवार का खर्चा उठा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। रोजी रोटी तक का संकट आ गया है। 45 वार्डों की सफाई के लिए सफाई कर्मी बहुत कम नियुक्त कर रहे हैं। 4 सफाई कर्मचारियों के कार्य को एक ही कर्मचारी से कराया जा रहा है। उक्त कर्मचारी को सफाई का क्षेत्र अधिक दे रखा है। इस कारण नौकरी एक और कार्य पूरा परिवार करता है। माए पति पत्नी और बच्चों के कार्य करते हैं, तब जाकर वो सफाई का कार्य हो पाता है। इस तरह नगर पालिका द्वारा हमारे ठेका सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन विरोध करता है। प्रशासन को अवगत कराया जाता है कि 7 दिनों के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे सफाई कर्मचारी का शोषण न हो सके। सरमथुरा उपखंड में आंगई ग्राम पंचायत के कचपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव उसके ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। घटना की सूचना पर आंगई चौकी पुलिस ने मई ज़ाब्ते के मौके पर मृतक महिला के शव को फंदे से नीचे उतरवाकर सरमथुरा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने महिला के पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतका के भाई ने सरमथुरा थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला मृतक महिला की जेठानी सहित अन्य परिजनों के नाम दर्ज कराया है। मृतक महिला सुरमा मीणा, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी कुमरपुरा बरौली की शादी करीब 9 वर्ष पहले आंगई ग्राम पंचायत में कचपुरा निवासी गुड्डू मीणा के साथ हुई थी। वहीं सरमथुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के खेड़ली गांव में एक पति ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की है। तबीयत बिगड़ने पर पीहर वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, कोलुआपुरा निवासी सुमन की भाभी कलावती ने पुलिस को शिकायत दी है। उसकी नंद की शादी 1 साल पहले खेड़ली गाँव के रिंकू के साथ हुई थी। शादी के बाद रिंकू मुंबई में नौकरी करने चला गया था और वो 5 दिन पहले ही गांव वापस आया था। दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया था। रिंकू ने अपनी पत्नी सुमन के गले में साफा डालकर उसका गला घोंट दिया। सूचना मिलते ही पीहर पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, सुमन को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सुमन का अस्पताल में इलाज जारी है। पारा 44 डिग्री के पार, तेज गर्मी से हाल बेहाल। धौलपुर जिले में इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आज सोमवार को पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में तेज गर्मी के चलते लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर दिखे। शहर के बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहा।